मध्य प्रदेश की जनता ने ठाना है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से भगाना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आ जाता है तो पूर्ण रूप से बौखला जाती है। मध्य प्रदेश में मामा का टिकट कटने वाला है। अब की बार प्रधानमंत्री मोदी जी भी नहीं जानते हैं कि देश की जनता अब की बार मोदी जी को बहिष्कार करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ये गैर लोकतांत्रिक सरकार है। अरे कमल का फूल को ध्वस्त कर देंगे कमलनाथ जी। कितना चुनाव, कितना झूठ बोलेंगे। ये जितने नफरती लोग हैं सब बीजेपी के साथ हैं, तभी तो अब की बार नफरत का खात्मा होगा। मोदी जी का सफाया होगा, मामा का टिकट कटना तय है। हमें डर नहीं लगता है, डरो मत, इसलिए हम डरते नहीं है। हम इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करते हैं। मोदी जी सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं। तो ये लोग न किसान है, न ये जवान है, न ये रोजगार देना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के धंधा के नाम से वोट लेना चाहते हैं। ऐसे धर्म के धंधों की दुकान बंद होनी चाहिए। इसी साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए कुछ उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी कर दी और पता चल रहा है उसमें जो है 3 केंद्रीय मंत्री हैं और 4 सांसद हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि मंत्रियों का, सांसदों का प्रमोशन हो रहा है या फिर डिमोशन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण पांडे जी हैं। पांडे जी कैसे देखते हैं, समझ नहीं आ रहा है, प्रमोशन डिमोशन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आ जाता है तो पूर्ण रूप से बौखला जाती है। किसको टिकट दिया जाए, किसको ना दिया जाए। मध्य प्रदेश में मामा का टिकट कटने वाला है, लिस्ट में है, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा इतना बड़ा काम नहीं किया जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। क्योंकि जैसे रमेश भिदोड़ी लोग जैसे करते आए, बीजेपी एक एजेंडे पे चलती है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है मोदी हैं तो किसी को भी हम कमल का पट्टा पहना देंगे तो जनता जीत जाए, मोदी वो विधायक सांसद बन जाएगा। लेकिन देश की जनता अब की बार प्रधानमंत्री मोदी जी भी नहीं जानते हैं कि देश की जनता अब की बार मोदी जी को बहिष्कार करना चाहती है, सत्ता से, समाज से नहीं, सत्ता से। आप एक बड़ा बयान दे रहे हैं कि मामा शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं उनका टिकट कटने जा रहा है। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा हिंदुत्व का नेता कौन? मोदी जी या मामा या योगी या हेमंत बिस्वा या नितिन गडकरी या अमित शाह? हमें तो लग रहा है कि ये लोग तोड़ने में लगे हैं कि इंडिया अलायंस तोड़ के लाया जाए, अमित शाह को गृह मंत्री पद से भी हटा दिया जाए। तैयार रहिए, आपके ऊपर केस भी दर्ज होगा। क्या नेशनल दस्तक साफ तौर पे कह रहा है अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ मामा शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेकिन श्रवण पांडे गंभीर आरोप, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि मामा शिवराज सिंह चौहान ने कोई काम नहीं किया है, उनका टिकट कट रहा है। देखिए, बिल्कुल, अब आपको कह रहे हैं नेशनल दस्तक इसका वो नहीं लेता। अरे श्रवण पांडे सीना चौड़ा कर कहता है कि उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, ये जो लोग हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करते थे इनकी ठेकेदारी बंद होगी। मध्य प्रदेश में जनता के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं थे मामा, जनता के द्वारा चुने हुए थे। खरीद फरोख्त करके उनको मुख्यमंत्री पद पे बैठाया गया था। वो अपने द्वारा सत्ता में नहीं लाए थे भारतीय जनता पार्टी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट करना चाहती है। हमारे ऊपर इस सरकार ने तमाम ऐसे FIR किए, लेकिन हमने सच को सच हमेशा कहने का। सुनिए मेरी पांडे जी, आप लोग सिंधिया को इज्जत नहीं दे पाए, इसीलिए वे चले गए बीजेपी में। देखिए, उनको जितना, उनके परिवार को आप जाके पूछिए, जितना कांग्रेस पार्टी ने वो किया, वो चंद सी, उनको आप बताइए सबसे पीछे सीट मिलती है मध्य प्रदेश, आप जाइए देखिए। और कांग्रेस पार्टी में राहुल जी के बगल बैठाया जाता था, आपने देखा होगा, भी फोटो वायरल हुई थी। वो भाजपा में है, लेकिन पता ना किस मजबूरी में उस दिन देखा होगा आपने, संसद भवन में सोनिया जी के बगल में बैठे हुए थे, आपने देखा फोटो। उनको प्यार यहीं से है, लेकिन पता नहीं कौन ऐसी मजबूरी पड़ गई, वहां जाना पड़ा उनको, उनके दर पे जाना पड़ा। वो आना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी में, लेकिन अभी कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, इस देश में विचारधारा की पार्टी है। जो लोग नफरत के साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी उनको कभी अपनी पार्टी में जगह नहीं देती है। आप बताइए, क्या सिंधिया चुनाव जितवा देंगे? मामा जी चुनाव जितवा देंगे? विधायक लेकर चले गए थे, फिर वही 2 दर्जन करीब। मैं वही कहता हूं, मध्य प्रदेश की जनता ने ठाना है
भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से भगाना है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ये गैर लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार ये समझ रहे हैं, गैर लोकतांत्रिक तरीके से ये सत्ता में आती है और ये देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। ऐसी सरकार को अब की बार मध्य प्रदेश से हटाया जाएगा। और मामा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं अब। मामा जी कहाँ हैं? मामा जी की कोई रैली देख रहे हैं आप? प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, हाँ। नरेंद्र तोमर अच्छा। जैसे दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है। हाँ। आपके पास क्या है? सिर्फ कमलनाथ हैं? हाँ। उनके पास पूरी कैबिनेट है। अरे कमल का फूल को ध्वस्त कर देंगे कमलनाथ जी, आपको पता है। अब की बार कमल गया, कमलनाथ जी आ रहे हैं। कमल कुछ नहीं कर सकता मध्य प्रदेश में। आप कितना चुनाव, कितना झूठ बोलेंगे। प्रधानी का चुनाव हो तो मोदी जी, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो तो मोदी जी, पंचायत का चुनाव हो तो मोदी जी, ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव हो तो मोदी जी, गली का चुनाव हो तो मोदी जी। मतलब क्या मोदी मोदी? ये देश मोदी थोड़ी हैं। देश की जनता अब की बार देखा होगा आपने, कौन नेता देश की जनता के बीच में जाके जन जन की आवाज़ बना रहा है। जलती ट्रेनों में आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से तमाम उन मुद्दों को उजागर करने का काम किया कि वाकई में इनके जो रेल मंत्री हैं वो किस तरीके से इस देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे। जनरल डिब्बे में नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, सुनिए, नरेंद्र मोदी की देन है। राहुल गांधी जनरल बोगी में सफर कर रहे हैं, वरना वो तो 10 जनपथ वाले राहुल गांधी थे। अच्छा, ये तो आप कभी कुछ दिन बाद बन जाएंगे, इससे लग रहा है। वो 10 वाले जनपथ वाले, ये क्या कहना चाहते हैं आप? देश की जनता पूर्ण रूप से बता चुकी है कि इस देश में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी ने केवल देश की आवाम को ठगने का काम किया है। ठगने का काम नहीं किया होता, इन्होंने अगर विकास किया होता तो कर्नाटक में इनकी सरकार नहीं गई होती, कर्नाटक में इनको चुनी सरकारें नहीं थी, हिमाचल प्रदेश में सत्ता से बेदखल नहीं हुए होते। पांचों राज्य का जो चुनाव है इसमें पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है। भारतीय बीजेपी के साथ हैं। सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी के साथ हैं। अच्छा, ये जितने नफरती लोग हैं सब बीजेपी के साथ हैं, तभी तो अब की बार नफरत का खात्मा होगा। मोहब्बत के पैगाम को लेकर राहुल गांधी ने, आपने देखा होगा कितनी बड़ी भीड़ थी। आपने तेलंगाना में देखा, राहुल गांधी जी के दीदार के लिए इतनी चिलकती धूप में लोग खड़े हुए थे। चाहे मध्य प्रदेश देखिए, चाहे छत्तीसगढ़ देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी को प्रोजेक्ट करना चाहती है। अभी देखिएगा, जब चुनाव आ जाता है तब देश के प्रधानमंत्री के पास योजनाएं अपार आ जाती। कह रही है कि वो भाड़े की भीड़ थी साहब। तेलंगाना ले लीजिए, मध्य प्रदेश लीजिए, राजस्थान लीजिए, सब जगह भाड़े की भीड़ आप बुला रहे हैं। भाड़े की बिल भैया, आपने देखा नहीं रैली में जिस तरीके से कुर्सियां खाली थी भारतीय जनता पार्टी में, कुर्सियां खाली थी। वो कहते नहीं है, दिन में बुलाया जाता है कि कमल के लिए प्रचार करिए और शाम को एक पैक दे दिया जाता है कि पौवा मारिए और सो जाइए, फिर सुबह दूसरे पार्टी के लिए प्रचार करिए। और जनता अब की बार कांग्रेस के साथ खड़ी है। आप देख लीजिएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं अपने संगठन के साथ हमेशा आवाज़ उठाता आया हूं और इस देश में अब गैर लोकतांत्रिक सरकार नहीं होगी। मोदी जी का सफाया होगा। मामा का टिकट कटना तय है, करवा दीजिएगा आप FIR। आपको FIR, आपको डर लगता है ना मोदी जी से कि नेशनल दस्तक कहीं बंद ना हो जाए। हमें डर नहीं लगता है, हम सच को कहने में गुरेज नहीं करते हैं, हम सच की आवाज़ हैं, क्योंकि हमारे नेता ने कहा है डरो मत, इसलिए हम डरते नहीं हैं। हम इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करते हैं। राजस्थान में क्या होने जा रहा है? सब लोग एकजुट हैं। मोदी जी 4.5 साल बाद गए हैं, मोर्चा संभाल लिया है। 4.5 साल बाद। अरे तो राजस्थान की जनता ने जान गई है ना कि मोदी जी जब चुनाव आ जाता है तब मोदी जी का दर्शन हो जाता है। चुनाव अगर इस देश में ना हो, मोदी जी कहीं जाना ही नहीं चाहते, इसीलिए तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। मैं एक बार जाऊं पूरे देश में और पूरे देश की जनता को बेवकूफ़ बना के उनके झोले में भविष्य दिखा के और चलाऊं, उसके बाद दोबारा पूछने जनाऊं। माँ गंगा ने बुलाया का था, और संसदीय क्षेत्र में 2044 में एक स्टेडियम दे के जाएंगे। 2024 का जब चुनाव आता है तभी आपको स्टेडियम याद आता है। हम 9 साल से सांसद थे, आपको नहीं पता था। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ विनाश करने का काम किया है। बनारस की जनता खुशहाल नहीं है। राजस्थान दुर्गावती स्टेशन बन गया है मध्य प्रदेश में। अरे भैया, ये नाम बदलने वाली सरकार है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने का काम की है। नाम बदलने से अगर विकास हो जाता तो मोदी ने कहा, मोदी ने नाम लिया रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन, और कांग्रेस कह रही है कि कोई स्टेशन पूरे भारत में नहीं है। देखिए, वही कहते हैं ना, अब मोदी जी
केवल जहां जाते हैं वो कौन से ऐसे शब्दों को यूज करना है कि देश की जनता को आत्मीयता से उनसे हम वोट ले सकें। मोदी जी सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं। मामा उनके तो स्टेशन का नाम बदल नहीं पाए। उनके कुछ ऐसे चहेते मुख्यमंत्री थे जो नाम बदलने को ही विकास समझते थे। तो कहते हैं कल आप अपना नाम रख लीजिए, नीरव मोदी रख लीजिए, नरेंद्र मोदी रख लीजिए, कोई भी नाम रख लीजिए। आज जरूरत है, ये नाम बदलने से इस देश में इतिहास नहीं बदलेगा। इस देश में इतिहास जो लिखा हुआ है, जो लोग इस देश में अतीत को मिटाना चाहते हैं, अतीत नहीं होगा। ऐसा कोई भी स्टेशन नहीं है। आप देख लीजिएगा गूगल पे सर्च करके। देश के प्रधानमंत्री देश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। इनके झांसे में मत आइए। आने वाला जो चुनाव वो वाकई में बहुत देश की जनता के लिए और मध्य प्रदेश की आवाम के लिए वो चुनाव है। ऐसी सरकार को मत लाइए जो 4.5 साल में आपके बीत जाए और 5वें साल फिर गायब हो जाए। ऐसी सरकार जनता आपकी नहीं चाहती है। जनता आपकी चाहती है जो लोग रोजगार की बात करें, विकास की बात करें, जनता के हितों की बात करें, ऐसी सरकार चाहिए। स्कूटी पे कौन चला? महिलाओं के साथ महिलाओं की न्याय की आवाज उठाने वाला कौन था? वो अरे मोदी की देन है, मोदी जी की देन, तब राहुल गांधी जा रहे हैं। कह दो मोदी जी की देन है, तब देश आजाद हुआ था, वरना अंग्रेजों और मुगलों ने। रनौत ने कह दिया 14 में हम आजाद हुए हैं। अरे भैया, जिसका पास अपना खुद ही प्रति खेत पड़ा हो, क्या कहेगा कि देश का किसान खुशहाल है? महिलाओं के लिए ऐसे मत बोलिए। नहीं, प्रति खेत भाई, किसान अगर होती तो देश के किसानों के लिए वो ऐसे शब्दावली का प्रयोग ना करती। देश के किसानों को जिन लोगों ने कहा खालिस्तानी है, मैंने क्या कुछ अभद्र कहा? जिसके पास खेत होगा उसी तो को पता होगा कि गेहूं कितना किलो 1 बीघे में बोया जाता है। तो ये लोग न किसान हैं, न ये जवान हैं, न ये रोजगार देना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के धंधा के नाम से वोट लेना चाहते हैं। ऐसे धर्म के धंधों की दुकान बंद होनी चाहिए। और इस देश में आने वाला जो चुनाव है वो पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी इस देश की सत्ता पे आ रही है और एक जनतांत्रिक तरीके से इस देश का सौहार्द आगे बढ़ाएगी और भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को कायम रखने का काम करेगी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि इनका आरोप है नेशनल दस्तक उसका समर्थन नहीं करता कि मामा शिवराज सिंह चौहान जो एमपी के मुख्यमंत्री हैं उनका टिकट कटने जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही कि जो सिंधिया हैं और वे कांग्रेस में आना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल नहीं कराएगी। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।